हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना सीखा था, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो हमने इस तरह से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना सीखा था। हम इस तरह से जो है, ये हमारा स्टैंडर्ड वे होता है एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, लेकिन हम एक तरीके से और एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर। ये वाला जो हमारा मेथड होता है वो थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव होता है हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करने से। इसमें हमें क्या करना होता है, खाली एक ही सिंटैक्स याद करना होता है। लाइक हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पर अपना कोई भी टैग नेम या आईडी या फिर क्लास जो है लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ अपनी H1 हेडिंग को, और मैं इसे कंसोल पर जो है इसके फंक्शंस जो है मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली console.dir करके इस तरह से सिंटैक्स लिखूँगा और कंट्रोल S करके मैं अपनी इस वाली हेडिंग को जो है प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने आउटपुट की तरफ, और यहाँ पर जब मैं इंस्पेक्ट पर आऊँगा, कंसोल पर आऊँगा, तो मेरा यहाँ पर जो H1 वाला ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो भी हमने पहले सीखे थे। जिस तरह से हमने पहले जो है अपने ऑब्जेक्ट को जो है, अपने एलिमेंट को जो है सिलेक्ट किया था और उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया है। हम चाहें तो अपने पैराग्राफ को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, कंट्रोल S। अब हम अगर रिफ़्रेश करें तो हमारा यहाँ पैराग्राफ आ गया। हम चाहें तो अपनी किसी भी, लाइक हमारी एक यहाँ पे ये हमारे यहाँ पर क्लास है लिंक नाम से, हम चाहें तो इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट लिंक। जिस तरह से हम अपने CSS के अंदर सिलेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, आईडी के लिए हैश लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर क्लास के लिए हम डॉट लगाएंगे, कंट्रोल S। और अब मैं आउटपुट की तरफ जाऊँ तो हमें यहाँ पर एक div डॉट लिंक वाला एलिमेंट मिल गया है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लिस्ट हैं जो भी हमारे div के अंदर थी, जिसका जो क्लास का नाम था लिंक था। तो इस तरह से हम अपने जो ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने क्वेरी सिलेक्टर के अंदर और अब हमने जो एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा था उसके अंदर एक डिफरेंस चेक किया होगा कि जब हम अपने आउटपुट के ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर हमें एक कलेक्शन में नहीं मिलता, हमें एक इंडिविजुअल सिलेक्टर मिलता है, हमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट मिलता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने को मिलता है, हमें पूरा का पूरा कलेक्शन नहीं मिलता। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है क्वेरी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर। अब हमारा जो क्वेरी सिलेक्टर होता है उससे क्या होता है, अगर मैं इसे कंट्रोल C और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ये सारे के सारे लिस्ट आइटम्स हैं ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं, तो सबसे पहले मैं li लिखूँगा क्वेरी सिलेक्टर। तो इससे मेरा क्या होगा, मेरा एक इंडिविजुअल Alt B करूँ और इंस्पेक्ट पर जाऊँ तो इस पर क्या हुआ, मेरा एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम जो है क्रिएट हो गया। एक ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंडिविजुअल लिस्ट आइटम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं इसके अंदर इनर टेक्स्ट देखूँ, इनर टेक्स्ट मेरा आयरन मैन, तो मेरा जो आयरन मैन वाली लिस्ट जो है वो वाली यहाँ पर प्रिंट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी की सारी लिस्ट जो है इसके ऊपर प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पर ऑल लिखूँगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर जो होता है वो हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, और अगर जो हम ऑल लगा दें तो वो सारे के सारे सिलेक्टर को जो है अप्लाई कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर रखूँ तो हमारे यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसमें हमारे चारों के चारों लिस्ट आइटम्स हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, और ये फिर हमारे 0 1 2 3 4 सारे के सारी लेंथ हमारी जो 4 थी लिस्ट आइटम्स की वो सारे की सारे प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम क्वेरी सिलेक्टर्स का जो है यूज़ करते हैं अपने DOM मैनिपुलेशन के अंदर। दैट्स इट।